हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट फार्मूला जो रिलेटेड है स्टेट ऑफ मैटर दैट इज गैसेस स्टेट से। बच्चों ध्यान से आप देखिए, ये जो फर्स्ट फार्मूला है इसमें टेम्परेचर कन्वर्जन दिया हुआ है। क्लियर, समझ गए क्या? अब कंडीशन है कि डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट है ना, एक दूसरे से कैसे कोरिलेट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो C माइनस 0/100 माइनस 0 इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइड बाय 373 माइनस 273 मतलब 100 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू F माइनस 32 बाय 212 माइनस 32। ठीक है बच्चों, विच इज इक्वल टू R माइनस R0 बाय R100 माइनस R0 वेयर R इज क्या, टेम्परेचर ऑन अननोन स्केल। क्लियर, तो आपको इसका तो जरूरत नहीं पड़ेगा, इसी से काम निपटा लेना, ये 3 से ही। उसके बाद है बॉयल्स लॉ एंड मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। क्लियर, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये बॉयल्स लॉ है। यहां पे टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। तो बॉयल्स लॉ जब भी बोले तो कंडीशन अपने दिमाग में फिट कर लेना कि टेम्परेचर कांस्टेंट है और P1 V1 इक्वल टू P2 V2। चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ऐसा होता है V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2। गेल-लुसिक्स लॉ एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2। ठीक है, नेक्स्ट है, एक बात और याद रखिएगा कि टेम्परेचर हम लोग जब भी यूज करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में तो इन टर्म्स ऑफ केल्विन, और R का वैल्यू जो गैस कांस्टेंट उसका वैल्यू भी याद रखिएगा कि 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन होता है, यूनिट के साथ याद रखिएगा। और दूसरा होता है 8.314 जूल, है ना, पर मोल पर केल्विन। ठीक है बच्चों, तो एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम में आप जूल में यूज करना R का वैल्यू, और जो मतलब पीबी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन में आप यूज करेंगे तो वहां 0.0821 लीटर एटीएम यूज करेंगे। क्लियर, इसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन पीबी इक्वल टू एनआरटी, पीबी इक्वल टू W बाय एम आर टी, क्योंकि मोल को W बाय एम हम लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू P इक्वल टू D बाय एम आर टी, है ना। अरे W बाय इधर से भी ललित क्या हो गया, डेंसिटी, और बाद में ये बन गया PM इज इक्वल टू DRT। डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, इसमें क्या बोला, जितना भी समेशन ऑफ मतलब प्रेशर है पार्शियल, उन सबको ऐड कर दोगे टोटल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो P1 इक्वल टू क्या होगा, N1 RT बाई बी, P2 इक्वल टू N2 RT बाई बी, P3 इक्वल टू N3 RT बाई बी। मतलब एक कंटेनर में मोर देन वन गैस है तो सभी गैस की वजह से जो प्रेशर इंडिविजुअली निकाल लो उसको ऐड कर दो, तो ऐड होने के बाद जो वैल्यू आएगा वो टोटल प्रेशर के बराबर आएगा। ये है आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। उसके बाद है बच्चों कि अगर आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है तो उस गैस का मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इंडिविजुअल मोल बाय टोटल मोल। इसके बाद है बच्चों अमेगाट्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसमें यह बोलता है कि जो भी गैसेज हैं उन सभी के इंडिविजुअल वॉल्यूम को आप ऐड कर दोगे तो टोटल वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा। इसके बाद है एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर। एक कंटेनर में अगर मोर देन वन गैस को आपने मिक्स कर दिया है तो उन गैसेस का जो एवरेज मोलर मास होगा वो कैसे निकालेंगे। तो याद रखना बच्चों की मास मिक्सचर इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय टोटल नंबर मोल ऑफ मिक्सचर, है ना। तो टोटल मास में क्या करेंगे, N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। जनरल हो जाता है समेशन ऑफ Ni Mi डिवाइड बाय समेशन ऑफ Ni, I इक्वल टू 1 to N। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इसमें कंडीशन है कि रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ D, D डेंसिटी ऑफ गैस, है ना बच्चों। और यहाँ पे टेम्परेचर हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, तो R1 बाय R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर D2 बाई D1, है ना, विच इज इक्वल टू रूट अंडर M2 बाई M1, विच इज इक्वल टू रूट अंडर VD2 बाई VD1, वेयर VD2 व्हाट, वेपर डेंसिटी। इसके बाद है बच्चों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में PB इज इक्वल टू 1/3 mn u²। ठीक है, इसको काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेज बोलते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल क्या जाएगा, Na इंटू 1/2 mu², जिसको हम लोग 3/2 KNaT से रिप्रेजेंट करते हैं।
और जिसको हम लोग 3/2 RT भी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो K है बच्चों बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इसके बाद रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये जो आप देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से चांसेस है प्रॉब्लम आने का। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, V एवरेज और V मोस्ट प्रोबेबल, है ना। तो VRMS का फॉर्मूला ही डायरेक्ट आ जाता है बच्चों जब आता है तो फॉर्मूला तो √3RT/m। टेम्परेचर यहां आप केल्विन में पुट करिएगा, m है आपका मोलर मास किसका, जो भी गैस है, लेकिन यहां पे आप यूज करिएगा इन टर्म्स ऑफ kg/mol, ग्राम मत यूज करिएगा। इसके बाद एवरेज स्पीड है बच्चों, V एवरेज इज इक्वल टू √8RT/m which is equal to √8 kT/m। K is what? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, समझे। तो इस तरीके से हम लोग याद रखते हैं। उसके बाद है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है √2RT/m, याद रखना। इसके बाद है बच्चों वंडरवाल इक्वेशन फॉर रियल गैस। क्या हो जाएगा? P + an²/v² into V - nb is equal to nRT, where A and B is what? वंडरवाल कांस्टेंट जिसका वैल्यू दिया रहता है। n हो गया मोल, v हो गया वॉल्यूम, है ना। याद रखो, कैसे याद रखोगे? P + an²/v² into V - nb is equal to nRT। इसके बाद है बच्चों ये फॉर्मूला डायरेक्ट रटना। कभी पूछ दे बताओ क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, क्रिटिकल कांस्टेंट मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर। तो याद रखना कि ये जो यहाँ पे B है ना, उसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो 3B तो हो जाएगा क्रिटिकल वॉल्यूम, A/27 B² तो क्रिटिकल प्रेशर, 8A/27 RB तो क्रिटिकल टेम्परेचर के नाम से इसे हम लोग जानते हैं बच्चों। क्लियर? ये बच्चों वंडरवाल इक्वेशन इन विरियल फॉर्म, मतलब इसी से उसको डिराइव किया गया। ये है बच्चों 1 + B/Vm + B² Bm² + B3/3/Vm³ -A/Vm RT। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉमन निकाल के 1 + 1/Vm B - A/RT + B² Bm²। रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट ये है PR + 3/Vr² इंटू 3Vr - 1 इज इक्वल टू 8Tr। इसको जरूर याद रखना, ठीक है बच्चों। इसके बाद ये बच्चों एवोगैड्रोस लॉ, है ना। से बोल रहा है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, है ना बच्चों। बट कभी भी नंबर ऑफ एटम पे डिपेंड नहीं करेगा, ओके। अब यहां बोल रहा है आइडियल गैस इक्वेशन P = nRT, ऑलरेडी बता चुका हूं। अब R का डिफरेंट वैल्यू ये दिखाने के लिए आपको बता रहा हूं। R = 0.0821 लीटर ATM/mol/Kelvin, R = 8.314 Joule/Kelvin/mol, है ना। और R = 2 कैलोरी/Kelvin/mol। और अगर अर्ग में यूज करें तो R = 8.314 10⁻7 अर्ग/Kelvin/mol। याद रखना, कन्वर्जन है ये। कैसे? जूल को अर्ग में कन्वर्ट कर दिए, 1 जूल को 10⁻7 अर्ग होता है, पुट कर दिया, आ गया। ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन वगैरह तो बता ही दी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 3/2 nRT फॉर n मोल गैस, काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल 3/2 RT, काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल तो 3/2, है ना, 3/2 kT, वेयर K इज इक्वल टू व्हाट? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 1.38 10⁻23। बच्चों इसका लास्ट कंडीशन है VRMS, V एवरेज, V मोस्ट प्रोबेबल का मैंने आपको वैल्यू बता दिया फॉर्मूला। अब यहां इनका रेशियो पूछता है, एग्जैक्ट बताओ क्या है ना। VRMS, V एवरेज, V मोस्ट प्रोबेबल √3:√8:π/√2, मतलब 1:0.92:0.82, ठीक है। अगर बोला V मोस्ट प्रोबेबल, V एवरेज और VRMS तो यहां पे क्या आ रहा है 1:128:1.224, ठीक है। इस तरीके से भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेना। क्लियर? इसको आप अगर याद ना भी रखें तो उस टाइम आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला के साथ।